अब तक की 5 अहम खबरें। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू होगी फिर से एक बार, ईद तक का किया जा रहा है इंतजार। जम्मू कश्मीर में फिर से एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू होने के इम्कान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2 दिन पहले जम्मू के पुंछ जिले से खबर आई थी कि हवेली की तहसीलदार ने लैंड रेवेन्यू के सेक्शन 133 के तहत 28 लोगों को 7 दिनों के अंदर स्टेट लैंड को खाली करने का फरमान जारी किया है। सूत्रों के अनुसार इस साल फरवरी के महीने में रेवेन्यू ऑफिशियल्स ने पुंछ सिटी में कई जगहों की हदबंदी कर दी, जिसको नजर में रखते हुए अब हवेली की तहसीलदार अंजुम बशीर ने लोगों को नोटिस जारी करके जगह खाली करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कभी भी किसी आयोजन में गए हैं तो जम्मू कश्मीर पर बातचीत करते हुए उन्होंने हमेशा यही कहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव फिर से शुरू की जाएगी, क्योंकि कुछ लोग बच गए हैं अभी जो ऐसा सोचते हैं कि उन्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बख्शा जाएगा। जम्मू कश्मीर में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव एक दुर्घटना है और सरकार का यह कदम लोगों के खिलाफ है। गुलाम नबी आजाद। जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा फिर से जम्मू कश्मीर में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को शुरू करने की बात कर रहे हैं और इस फैसले को लोगों के हक में बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने सरकार के इस फैसले को जम्मू कश्मीर के लिए एक दुर्घटना बताया है। मीडिया से बातचीत करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर के 70% आबादी वो है जो बहुत ही गरीब है और चाहे जम्मू हो या कश्मीर, वो लोग काचराई जमीन या फिर सरकारी जमीन पर ही रहते हैं और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि बॉर्डर एरियाज में रहते हैं। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि सो कॉल्ड एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के नाम पर इन सभी लोगों को उनके घरों और जमीनों से बाहर निकाल दिया गया। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग 2019 की तरक्की से और कोविड-19 से आगे ही बड़े परेशानी झेल रहे हैं। यहाँ के नौजवान नौकरियों के लिए तरस रहे हैं। लोगों को यहाँ पर सिर्फ बेरोजगारी, पैसे की किल्लत और बढ़ती महंगाई ही बर्दाश्त करनी पड़ रही है और ऐसे में अब उनके घर और रोजगार भी उनसे छीन लिया जाएगा तो ये बहुत ही बड़ी दुर्घटना होगी। और मैं इस मामले को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और प्रधानमंत्री से विनती करता हूँ कि ऐसे किसी भी कदम को ना उठाया जाए जिससे कि गरीब लोगों को परेशानी हो, क्योंकि सरकार की इस तरह की सोच बहुत गलत है और ये लोगों के खिलाफ है। राहुल गांधी पर फिर से दुखों की बरसात। सूरत कोर्ट ने खारिज की डिस्क्वालिफिकेशन पर स्टे की दरख्वास्त। कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व लोकसभा एमपी राहुल गांधी को 2019 में उनकी मोदी सरनेम पर की गई तनकीद को लेकर दर्ज मामले में गुजरात कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी लोकसभा की मेंबरशिप को भी रद्द कर दिया गया। वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट में अर्जी डाली थी कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन पर स्टे लगाया जाए। वहीं इस मामले में आज सूरत कोर्ट ने फैसला सुनाया और फैसले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की गई अर्जी को खारिज कर दिया। सूरत कोर्ट का कहना है कि संसद से मेंबरशिप के तौर पर निकाले जाने को हम राहुल गांधी के लिए नाकाबिले तलाफी या फिर नाकाबिले तलाफी नुकसान नहीं कह सकते। इस फैसले के अनुसार राहुल गांधी अभी भी डिस्क्वालिफाइड ही हैं, लेकिन वो इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं और अगर फिर भी राहुल गांधी इस फैसले पर स्टे नहीं लगवा पाए तो वो 2024 के आम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इलेक्शंस में इस्तेमाल होने वाली 6.5 लाख वीवीपैट मशीन में सामने आई खराबी। एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले ये आंकड़ा है बहुत ज्यादा और ये मामला है संजीदा भी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 6.5 लाख वीवीपैट मशीन यानी कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल मशीन को खराब बताया है। आपको बता दें तो चुनावों में इस मशीन का इस्तेमाल वोटर्स को बैलेटलेस वोटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके फीडबैक देने के लिए किया जाता है। इलेक्शन कमीशन के अनुसार 6.5 लाख मशीनों में खराबी आई है। उनका कहना है कि यह मशीनें नई हैं जो कि पहली बार 2018 में मुतारिफ करवाई गई थी और इसका इस्तेमाल 2019 के लोकसभा चुनावों में किया गया था, जिसके बाद अभी तक इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं इस पर पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर एंड एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण ने कहा कि 6.5 लाख वीवीपैट मशीनों में खराबी आई, जिसके मुताबिक अगर 2019 के लोकसभा चुनाव और असेंबली चुनावों में 17.4 लाख वीवीपैट मशीन इस्तेमाल की गई थी तो इसका मतलब कि उस वक्त 1/3 हिस्से से ज्यादा की इस्तेमाल की गई मशीनें आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से डिफेक्टिव बताई गई हैं। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन के एक्स चीफ ने कहा कि कुछ मशीनों में खराबी आना ये रूटीन है, लेकिन 6.5 लाख का आंकड़ा बहुत बड़ा है और ये मामला भी बहुत गंभीर है। सबका पैसा अडानी के हवाले, कौन है जो ये सब है करवा रहे? राहुल गांधी।
अडानी ग्रुप मामले में हर दिन नई नई कड़ियां खुल रही हैं और एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं और विपक्ष भी लगातार इस मुद्दे को उठाए जा रहा है और सरकार से जवाब मांग रहा है, लेकिन सरकार इन सभी बातों पर चुप्पी साधे बैठी हुई है। वहीं आज भी कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज हिंदुस्तान की सरकार एक ही आदमी के साथ खड़ी है और एक ही आदमी का विकास कर रही है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले अडानी ग्रुप्स का बिजनेस बहुत नीचे था और वो दुनिया में सबसे अमीर आदमियों की सूची में 609 नंबर पर आते थे, लेकिन 2014 के बाद उनका बिजनेस बढ़ा नहीं बल्कि जादू हुआ है। 609 से सीधा दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गए गौतम अडानी। और आज 2023 में थर्मल प्लांट, सोलर पावर, विंड पावर, माइनिंग, डिफेंस, ड्रोन्स, एयरपोर्ट, सी पोर्ट्स, सीमेंट, गैस, हर जगह सिर्फ अडानी ही अडानी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे फिर से पूछता हूं कि पूरे देश का पैसा सिर्फ एक ही इंसान को क्यों दिया जा रहा है? इसके पीछे ऐसी कौन सी शक्ति है? कौन करवा रहा है ये सब? ये पूरे देश का सवाल है और आप इस पर चुप क्यों बैठे हैं? ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।